बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दी मैक ट्यूब में खुश आमदीद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली लुब्रिकेशन आयल और हाइड्रोलिक आयल के रेलेवेंट है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लुब्रिकेशन आयल क्या होता है, हाइड्रोलिक आयल क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और हमारे पास जो NGLI नेशनल ग्रीसिंग एंड लुब्रिकेटिंग इंस्टीट्यूट ने जो डिफरेंट ग्रेड आयल के लिए, लुब्रिकेटिंग आयल के लिए ग्रेड फिक्स किए हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा ग्रेड किस पर्पज़ के लिए किस जगह पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसी एक वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सिंथेटिक आयल और मिनरल आयल में क्या फ़र्क होता है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो से आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। लुब्रिकेशन आयल को हम लुब्रिकेंट आयल या लूब आयल भी कहते हैं। ये हमारे पास इंडस्ट्री में डिफरेंट मशीनरी की लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। जब दो मशीनरी के पार्ट या मिलकर चलना होता है तो उसमें हमारे पास मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट आता है। जब मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट आता है तो उसकी वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होती है। जब फ्रिक्शन पैदा होती है तो उन मशीनरी की पार्ट्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे इस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर होने का खदशा होता है। तो इस वियर एंड टियर को कम करने के लिए, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, इस हीट को कम करने के लिए हमारे पास जो ऑयल या लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है उसको हम लुब्रिकेशन ऑयल या लूब ऑयल कहते हैं। इस लुब्रिकेशन ऑयल को हम गियर में डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं मशीनरी में के उसमें हम एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं ताकि हमारी फ्रिक्शन को रिड्यूस हो जाए। अगर हम इस पिक्चर में गौर करें तो इसमें दो गियर जो आपस में मिलकर चल रहे हैं, तो इन गियर के टीथ में मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होगी और हीट काज होगी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ऑयल का पंप की मदद से या का स्प्रे किया जा रहा है ताकि हमारी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और हीट काज ना और वियर एंड टियर ख़त्म हो जाए, और ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो। लुब्रिकेशन ऑयल के डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट ग्रेड्स हैं। जो डिफरेंट टाइप्स हैं लुब्रिकेशन ऑयल के मेन दो टाइप्स हैं, एक को हम मिनरल ऑयल बोलते हैं और दूसरी को सिंथेटिक ऑयल बोलते हैं। अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द मिनरल ऑयल एंड सिंथेटिक ऑयल, और क्या सिंथेटिक ऑयल मिनरल ऑयल हो सकते हैं या मिनरल ऑयल सिंथेटिक ऑयल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिनरल ऑयल क्या होता है। मिनरल ऑयल बेसिकली जो क्रूड ऑयल हमारे पास ज़मीन से जिस फॉर्म में निकलता है उसको हम रिफाइनरी की मदद से रिफ़ाइन करते हैं, तो जो ऑयल हमें हासिल होता है उसको हम मिनरल ऑयल कहते हैं। तो मिनरल ऑयल एज अ लुब्रिकेंट हमारे पास वहाँ पे यूज़ हो सकता होता है कि जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और ये नियर टू सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे भी हम कह सकते हैं कि यूज़ होता है। जैसे कि इसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास जो है वो ग्रेफाइट ऑयल है। ग्रेफाइट है जो एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ होता है, और ये एक मिनरल है। इसको मिनरल ऑयल को हम इसलिए कहते हैं कि ये क्राउड ऑयल से हासिल होता है, और रिफाइनरी के जरिए रिफाइन होने के बाद जो ऑयल आता है उसको हम मिनरल ऑयल बोलते हैं। सिंथेटिक ऑयल बेसिकली हमारे पास जो मिनरल ऑयल हासिल होता है उसमें हम बेस ऑयल ऐड करते हैं और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, तो इससे जो हमें ऑयल हासिल होता है उसको हम सिंथेटिक ऑयल कहते हैं। यानी कि सिंथेटिक ऑयल बेसिकली हमें नेचुरल तौर पे नहीं मिलता, इसमें हमें कोई डिफरेंट कंपोजिशन ऐड करनी पड़ती है बेस ऑयल के साथ, तो उसको हम डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे हमें सिंथेटिक ऑयल हासिल होता है। NGLI नेशनल ग्रीसिंग लुब्रिकेशन इंस्टीट्यूट ने हमारे पास जो लुब्रिकेंट ऑयल हैं, लुब्रिकेशन ऑयल हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ग्रेड फिक्स किए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। NGLI ने जो हमारे पास डिफरेंट ग्रेड फिक्स किए हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो हमारे पास VG46 आता है, VG68 आता है, VG100 आता है, VG220 आता है, VG320 आता है, VG460 आता है और VG680 आता है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑयल के ग्रेड्स हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की मशीनों में डिफरेंट ऑपरेटिंग एप्लीकेशंस को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए, इन्वायरमेंट कंडीशन को देखते हुए इन ऑयल का डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। हमारे पास ये जो ऑयल 46 है या 68 है, ये एज अ हाइड्रोलिक ऑयल भी यूज़ होते हैं और लुब्रिकेशन ऑयल भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 100, 220, 320, 460 और 680 ये जो ऑयल हैं ये जस्ट एज अ लूब ऑयल
जो गियर में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनों में या जहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट आता है मशीनों में, जहाँ उन मिल की चलन होता है, वहाँ पे एज अ लुब्रिकेंट, एज अ कूलेंट यूज़ होते हैं, ताकि हमारी सिस्टम की जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है जो अक्सर वैसे भी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि ये जो VG46 है या 68 है, 100 है, ये 220 है, ये जो ग्रेड है इसका बेसिकली पर्पस क्या है, इसका मतलब ये किस, इसका डेजिग्नेशन नंबर का मतलब क्या है। तो जो 46 है, ये 68 है या 100 है, ये बेसिकली आयल की विस्कासिटी को शो करते हैं कि हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयल की जो विस्कासिटी होगी वो 46 सेंटी स्टोक होगी। सेंटी स्टोक जो है वो आयल की विस्कासिटी का यूनिट है। इसी तरह अगर हम 68 की बात करें तो आयल की विस्कासिटी जो 40 डिग्री टेम्परेचर पे होगी वो 68 सेंटी स्टोक होगी। इसी तरह 220, 320, 460 को हम डिफाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं। 680 की अगर हम बात करते हैं तो 40 डिग्री पे आयल की विस्कासिटी जो होगी वो 680 सेंटी स्टोक होगी। इसलिए अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि ये 680 या 460 का क्या मतलब है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 40 डिग्री NGLI ने आयल के डिफरेंट ग्रेड फिक्स किए हैं, और इस ये हमारे को हमें आयल की 40 डिग्री टेम्परेचर पे विस्कासिटी बताते हैं कि इस आयल की विस्कासिटी 460 सेंटी स्टोक है या 680 है, जो भी नंबर होगा आप उसके लिहाज से इसको डिफाइन कर सकेंगे। पे हमारे पास जो आता है वो हाइड्रोलिक आयल है। बेसिकली जो आयल लुब्रिकेशन आयल की, हमारे पास आयल की जो टाइप्स हैं उसमें एक लुब्रिकेंट आयल आता है, दूसरा हाइड्रोलिक आयल आता है। हाइड्रोलिक आयल बेसिकली वो आयल है जिसकी जो कि नॉन कंप्रेसिबल आयल है, और ये हमारे पास इस आयल का जो बेसिक पर्पज़ है वो पावर ट्रांसमिट होने के, किसी मैकेनिकल मशीन इक्विपमेंट में पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इस एक पंप लगा होता है जो कि आयल को लिफ्ट करके एक हमारे पास सिलेंडर या पिस्टन में भेजता है। तो उससे जो प्रेशर डेवलप होता है वो इस पिस्टन को मूव करवाता है। तो इसको हम ये कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो है, इससे हमारा जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। यानी कि इस आयल का जो मेन पर्पज़ है वो बेसिकली मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करना है, और इसके अलावा ये मैकेनिकल पावर को ट्रांसमिट करता है और एज वेल एज लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। यानी कि हमारे पास, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर और पिस्टन है, हमने इस पिस्टन को मूव कराना है, तो पंप की मदद से जब आयल इस पिस्टन के सिलेंडर तक जाएगा तो उससे प्रेशर डेवलप होगा। जब वो प्रेशर डेवलप होगा तो वो एक एनर्जी की फॉर्म में इस आयल में स्टोर हो जाएगा, जो कि प्रेशर सिलेंडर के पिस्टन के एरिया पे प्रेशर बिल्ड करेगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो पिस्टन है वो मूव होगा। तो ये हमारा जो पिस्टन है आगे किसी मैकेनिकल सिस्टम के साथ अटैच होगा, जो उसमें लीनियर या रोटरी मोशन में इस पिस्टन की मूव को कन्वर्ट करेगा। तो इससे ये होगा कि जो मेटल कॉन्टैक्ट सिलेंडर और पिस्टन के दरमियान आएगा, उसमें भी ये एज अ लुब्रिकेंट, यानी इस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होगा। तो हाइड्रोलिक आयल हमारे पास एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ होते हैं और एज अ पावर ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। जबकि लूब आयल या लुब्रिकेशन आयल हमारे पास जस्ट जो है लुब्रिकेशन पर्पस को के लिए यूज़ होते हैं, ताकि हमारे जो मैकेनिकल सिस्टम है उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और हमारे और जो वियर एंड टियर है वो रिड्यूस हो जाए और हमारा सिस्टम एफिशिएंट तरीके से चलता रहे। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल हुई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।